नमस्कार। ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने ग्रामीण विकास व पंचायती राज विभाग की ऑनलाइन प्रणाली मानव संसाधन प्रबंधन का किया शुभारंभ। केंद्रीय अंतर मंत्रालय के दल ने सोलन व मंडी जिलों में आपदा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर नुकसान का लिया जायजा। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण से क्षतिग्रस्त सड़कों व पुलों के पुनर्निर्माण के लिए निधि आवंटित करने का किया आग्रह। और आनी विधानसभा क्षेत्र से 3 बार विधायक रहे खूबराम का निधन, मुख्यमंत्री ने जताया शोक। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज शिमला में ग्रामीण विकास व पंचायती राज विभाग की ऑनलाइन प्रणाली मानव संसाधन प्रबंधन का शुभारंभ किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि इस पहल से प्रदेश सरकार द्वारा प्रभावी गवर्नेंस और प्रशासन के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करने की प्रतिबद्धता को बल मिलेगा। उन्होंने कहा कि ये प्रणाली सीधे तौर पर दोनों विभागों के लगभग 5,500 कर्मचारियों को वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट के प्रबंधन को सुव्यवस्थित करेगी। इस प्रणाली से मानव संसाधन प्रक्रियाएं सरल और तीव्र होंगी, जिससे पारदर्शिता व दक्षता में सुधार होगा। मुख्यमंत्री ने लोगों को बेहतर सेवाएं प्रदान करने के दृष्टिगत विभाग की कार्यप्रणाली में कृत्रिम मेधा को शामिल करने की आवश्यकता पर भी बल दिया। उन्होंने सरकारी व्यवस्था में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए विभाग द्वारा किए जाने वाले सभी कार्यों को ऑनलाइन करने के निर्देश दिए। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश सरकार भ्रष्टाचार मुक्त शासन प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है और प्रौद्योगिकी के उपयोग से इस लक्ष्य को हासिल करने का मार्ग प्रशस्त होगा। इस अवसर पर ग्रामीण विकास व पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह, मुख्य संसदीय सचिव संजय अवस्थी और विधायक राजेश धर्माणी सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। इस बीच मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज शिमला में डिजिटल प्रौद्योगिकी और गवर्नेंस विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता भी की। उन्होंने सभी सरकारी विभागों में ई गवर्नेंस प्रणाली लागू करने के महत्व पर बल देते हुए कहा कि ये पहल फाइल कार्य में तेजी लाने और दक्षता सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण साबित होगी। मुख्यमंत्री ने इस वर्ष 31 अगस्त तक शिक्षा विभाग को पूरी तरह डिजिटल बनाने की आवश्यकता पर भी बल दिया। केंद्रीय अंतर मंत्रालय 4 सदस्यीय एक दल ने आज सोलन जिले में भारी वर्षा के कारण प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर नुकसान का जायजा लिया। केंद्रीय दल ने जिले के परवाणु, धर्मपुर, जाबली और शामटी सहित भारी वर्षा से प्रभावित कई क्षेत्रों का दौरा किया। वर्षा प्रभावित क्षेत्रों के दौरे के बाद दल ने सोलन में एक बैठक में जिला प्रशासन द्वारा दी गई विस्तृत प्रस्तुति के माध्यम से नुकसान की वास्तविक स्थिति का ब्यौरा लिया। बैठक में बताया गया कि जिले में भारी वर्षा के कारण अब तक करीब 365 करोड़ रुपए का नुकसान आंका गया है और अभी तक जिले में प्रभावित परिवारों को 1 करोड़ 18 लाख रुपए की राहत राशि प्रदान की गई है। इस अवसर पर केंद्रीय दल के सदस्यों ने कहा कि वे समयबद्ध अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को प्रस्तुत करेंगे। इस बीच राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के वित्तीय सलाहकार रविनेश कुमार के नेतृत्व वाली 4 सदस्यीय एक अन्य केंद्रीय टीम ने आज मंडी जिले के थुनाग, पंडोह, औट व बाली चौकी क्षेत्र का दौरा कर क्षतिग्रस्त मकानों और दुकानों का निरीक्षण करने के साथ साथ प्रभावित परिवारों से बातचीत भी की। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा है कि राज्य सरकार बाढ़ पीड़ितों को राहत प्रदान करने और उनके पुनर्वास के लिए प्रतिबद्ध है। ये बात आज उन्होंने मंडी जिले में सुंदरनगर विधानसभा क्षेत्र के निहिरी में 5 दिवसीय मूल माहूनाग मेले के शुभारंभ अवसर पर कही। अग्निहोत्री ने कहा कि प्रदेश में हाल ही में हुई भारी वर्षा व बाढ़ से जल शक्ति विभाग को भी 1500 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में बाढ़ प्रभावित 5,700 से अधिक पेयजल योजनाएं बहाल कर ली गई हैं। अग्निहोत्री ने कहा कि सरकार के निरंतर प्रयासों और जनता के साहस व सहयोग से प्रदेश में जनजीवन पटरी पर लौट रहा है। कृषि व पशुपालन मंत्री चंद्र कुमार ने कांगड़ा जिले में ज्वाली विधानसभा क्षेत्र में 8 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से बनने वाली
बनोली डुगलू वासा कोठा हरनेरा सड़क की आधारशिला रखी। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि 9.5 किलोमीटर लंबी इस सड़क का निर्माण कार्य नाबार्ड के तहत किया जाएगा, जिससे क्षेत्र के 11 गांवों के लोग लाभान्वित होंगे। चंद्र कुमार ने कहा कि प्रदेश सरकार ग्रामीण क्षेत्र में सड़क नेटवर्क को मजबूत करने सहित अन्य विकास कार्यों को विशेष तरजीह दे रही है। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने आज नई दिल्ली में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अध्यक्ष संतोष कुमार यादव से भेंट की। उन्होंने प्रदेश में लगातार भारी वर्षा, बाढ़ व बादल फटने से राष्ट्रीय राजमार्गों को हुए नुकसान से उन्हें अवगत करवाया। विक्रमादित्य सिंह ने क्षतिग्रस्त सड़कों और पुलों के पुनर्निर्माण के लिए NHAI को प्रेषित किए गए अनुमानों के अनुसार निधि के आवंटन का आग्रह किया। विक्रमादित्य सिंह ने मनाली मंडी राष्ट्रीय राजमार्ग, नालागढ़ पुल के साथ साथ प्रदेश के अन्य पुलों और सड़कों की जल्द बहाली व मुरम्मत का आग्रह भी किया। संतोष कुमार यादव ने लोक निर्माण मंत्री को प्रदेश में सड़कों की बहाली व मुरम्मत कार्य के लिए जल्द निधि जारी करने का आश्वासन दिया। इस बीच विक्रमादित्य सिंह ने सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय के सचिव अनुराग जैन से भी भेंट की। उन्होंने कहा कि केंद्रीय सड़क अधोसंरचना निधि के तहत विभिन्न सड़कों की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार की गई है, जिसे जल्द ही मंत्रालय को प्रेषित किया जाएगा। अनुराग जैन ने विक्रमादित्य सिंह को सड़कों व पुलों के पुनर्निर्माण के लिए हरसंभव सहायता प्रदान करने का आश्वासन दिया। पूर्व विधायक खूबराम का आज शिमला जिले के रामपुर अस्पताल में निधन हो गया। वे 77 वर्ष के थे। खूबराम पिछले लंबे समय से बीमार चल रहे थे। वे कुल्लू जिले के आनी विधानसभा क्षेत्र से 3 बार विधायक रहे। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने खूबराम के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए शोक संतप्त परिजनों के प्रति अपनी गहरी संवेदना जताई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आनी क्षेत्र के विकास के लिए खूबराम का योगदान अतुलनीय है और क्षेत्र के लोग सदैव उन्हें याद रखेंगे। विपक्ष के नेता व पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज सोलन जिले में आपदा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया और प्रभावित लोगों से बातचीत की। उन्होंने कहा कि जिले में परवाणु से लेकर शामती तक अप्रत्याशित नुकसान हुआ है। जयराम ठाकुर ने कहा कि नुकसान का जायजा लेने आई केंद्रीय टीम अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंपेगी और केंद्र से राज्य को हर संभव मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार को आपदा प्रभावितों की हर संभव मदद करनी चाहिए। स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल ने कहा है कि प्रदेश के दुर्गम क्षेत्रों में भारी वर्षा से हुए नुकसान का आकलन करने और प्रभावित क्षेत्रों को सहायता पहुंचाने के लिए ड्रोन तकनीक का उपयोग किया जाएगा। सोलन विधानसभा क्षेत्र की डांगरी पंचायत में भारी वर्षा से हुए नुकसान का जायजा लेने के बाद उन्होंने ये बात कही। शांडिल ने कहा कि भारी वर्षा के कारण प्रदेश के विभिन्न दुर्गम क्षेत्रों में हुए नुकसान की जगह को चिन्हित करने के लिए आधुनिक तकनीक का उपयोग किया जाएगा। उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने आज सिरमौर जिले के शिलाई विधानसभा क्षेत्र में भारी वर्षा से प्रभावित विभिन्न गांवों का दौरा किया और लोगों की समस्याएं सुनी। उन्होंने कहा कि प्रदेश में इस बार भारी वर्षा के कारण सार्वजनिक व निजी संपत्ति को काफी नुकसान पहुंचा है। हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि वर्षा व बाढ़ से हुए भारी नुकसान को देखते हुए राज्य सरकार ने मुआवजा राशि को कई गुना बढ़ा दिया है। पूर्व मंत्री व भाजपा नेता गोविंद सिंह ठाकुर ने कहा है कि कुल्लू जिले में भारी वर्षा व बाढ़ से आई आपदा के 10 दिन बाद भी पेयजल, बिजली और यातायात सुविधा दुरुस्त नहीं हो पाई है। कुल्लू में आज एक पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि जिले के दूरदराज क्षेत्रों में प्रभावितों तक राहत सामग्री भी नहीं पहुंची है। गोविंद ठाकुर ने कहा कि राज्य सरकार को प्रभावितों के लिए राहत राशि सीधे ऑनलाइन खातों में पहुंचानी चाहिए ताकि उन्हें समय पर राहत उपलब्ध हो सके। प्रधान महालेखाकार कार्यालय शिमला द्वारा राज्य सरकार की सामान्य भविष्य निधि अभिदाताओं को वर्ष 2022-23 की वार्षिक विवरणियां आहरण व संवितरण अधिकारी द्वारा डाउनलोड करने के लिए वेबसाइट www.himkosh.nic.in पर उपलब्ध करवाई गई हैं। प्रधान महालेखा कार्यालय शिमला के एक प्रवक्ता ने ये जानकारी दी है। उन्होंने सभी डीडीओ से अपने कार्यक्षेत्र में आने वाले सभी कर्मचारियों के जीपीएफ के बैलेंस को अपने वेतन बिल रजिस्टर में दर्ज करने के बाद कर्मचारियों को यथाशीघ्र प्रदान करने को कहा है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने ग्रामीण विकास व पंचायती राज विभाग की ऑनलाइन प्रणाली मानव संसाधन प्रबंधन का किया शुभारंभ।
केंद्रीय अंतर मंत्रालय के दल ने सोलन व मंडी जिलों में आपदा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर नुकसान का लिया जायजा। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण से क्षतिग्रस्त सड़कों व पुलों के पुनर्निर्माण के लिए निधि आवंटित करने का किया आग्रह। और आनी विधानसभा क्षेत्र से 3 बार विधायक रहे खूबराम का निधन, मुख्यमंत्री ने जताया शोक। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।